महीनों से दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरे बैठे तथाकथित किसानों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। उन्हें किसान कहा जाए या उन्हें वो दलाल कहा जाए, जो सरकार और डायरेक्ट जो किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए उसके बीच में आकर के अड़ंगा फंसाए हुए हैं। ये वही बॉर्डर्स हैं जहां पर महिलाओं के गैंगरेप हो रहे हैं, जहां पर खुलेआम कोरोना को एक दूसरे को बांटा जा रहा है और किसान आंदोलन की आड़ में हर वो देश विरोधी काम किया जा रहा है जो कोई देश का गद्दार कर सकता है, चाहे वो खालिस्तानी एजेंडा चलाना हो, चाहे खालिस्तान के झंडे फहराने हो और चाहे खालिस्तानी खूंखार आतंकवादी जिसने हजारों हजार लोगों के कत्ल किया उसके नारे लगाने हो, चाहे वो हिंदुओं की वहां पर हिंदू को बदनाम करने के लिए हिंदुओं को अनाप शनाप बोलना, हर वो काम वहां हो रहा है सिवाय किसानों के हक की बात के अलावा। अब एक और खबर है, इस पूरे जो किसान आंदोलन है उसका असर न सिर्फ भारत में हुआ बल्कि बाहर भी हुआ। जैसा कि हमने कई रिपोर्ट्स देखी मीडिया में और उनमें ये देखा कि कैसे खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना एजेंडा इन किसान आंदोलनों के जरिए चला रहे हैं, कैसे वो भारत में लोगों को भड़का रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, और कैसे वो ऐसी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और ये सब सिर्फ इंडिया में बैठ करके नहीं हो रहा, जितने भी आज की तारीख में खालिस्तानी समर्थक हैं वो सब भारत से भाग करके 84 के बाद सब के सब वो विदेशों में बस गए। कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई सिडनी, अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। अब ऐसा ही एक मामला और है, लेकिन इस बार इन खालिस्तानियों का जो शिकार है या कहें इन खालिस्तानियों के टारगेट पे एक वो नौजवान आया है, एक वो युवक आया है जिसने अपने देश की शान के खातिर, जिसने अपनी देश की इज्जत की खातिर वो अकेला ही इन गद्दार, इन धोखेबाज और इन आतंकी खालिस्तानियों से जा भिड़ा था। उस नौजवान का नाम है विशाल जूद, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला और सिडनी में पढ़ाई कर रहा है। दरअसल 26 जनवरी को जो घटना हुई जिसकी वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व पटल पर एक तरीके से बदनाम हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि सिडनी की एक जगह हरीश पार्क, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कार्यक्रम, एक रैली ऑर्गेनाइज की गई खालिस्तानियों द्वारा इस भारत सरकार के विरोध में, भारत सरकार के खिलाफ, जहां पर मोदी के खिलाफ नारे लगे, जहां पर देश के खिलाफ नारे लगे, भारत के झंडे तक जला दिए गए। ऐसे तस्वीरें तो हम हर रोज देखते हैं कि कहीं कनाडा में, कहीं भारत के झंडे जला दिए जाते हैं। ऐसा ही हुआ उस दिन वहां सिडनी के हैरिस पार्क में, जिसके बाद विशाल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे कोई व्यक्ति उसकी देश की पहचान लिए उसी की देश की बदनामी वहां कर रहा है, कैसे कुछ पगड़ीधारी भारत के झंडे को जला रहे हैं, कैसे कोई देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उसने उसी दिन अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक तिरंगा रैली निकाल दी। उस तिरंगे रैली में उसने देश के समर्थन में नारे लगाए, मोदी के समर्थन में नारे लगाए, जिसके बाद क्या हुआ कि वो टारगेट पे आ गया इन खालिस्तानियों की। उसने खालिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए, यही नहीं उसने खालिस्तान का झंडा भी जलाया। एक अकेला लड़का पूरे खालिस्तानियों से अकेला, वो भी भारत में नहीं विदेश में जाकर के भिड़ गया, उसने खालिस्तान के झंडे जलाए, जिसके बाद से वो खालिस्तानियों के टारगेट पे आ गया। लगातार कई बार, एक बार नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लगातार खालिस्तानियों द्वारा जो विशाल है, जो सिडनी में जहां वो रहता है, वहां पर लगातार इन खालिस्तानियों द्वारा कई बार हमला किया गया उस पर, लेकिन हर बार विशाल बच करके निकल गया। इसी दौरान एक और लड़का जो कि हरियाणा का ही रहने वाला था, वो इन खालिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया, जिसे उन्होंने बेरहमी से पीटा, बुरी तरीके से उसकी पिटाई की और फिर उसे ये कह करके अपनी तारीफ करवाई कि जिसने हमारा झंडा जलाया था उसका हमने बदला ले लिया है। खालिस्तानियों ने ये अपनी तारीफ की, जैसे कि अभी हमने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर भिंडरवाला के खिलाफ,
जिसमें उसने एक महिला के साथ जो बर्बरता की थी उसके बारे में हम बताया था कि कैसे उस महिला का स्तन काटा, प्राइवेट पार्ट्स में आग लगा दी और फिर जब वो बिल्कुल तड़प रही थी उस वक्त उसके सिर में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि भिंडरवाला के आतंकवादी से उस महिला ने अपने पति की हत्या का बदला लिया था। ये तो एक बात हो गई। अभी हम आते हैं विशाल के ऊपर। विशाल के ऊपर उसके बाद से इन्होंने केस किया, खालिस्तानियों ने मिलकर के, जिस तरीके का आपको पता है विदेशों में इनकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है इस वक्त में, क्योंकि हर तरीके से इन्हें समर्थन मिल रहा है। कई सारी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें फंडिंग करती हैं, कई तरीके से इन्हें समर्थन। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पुलिस पर दबाव बनाया कि वो विशाल को गिरफ्तार करे, जिसके बाद से विशाल को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल में रखा गया है पिछले 3 महीनों से। और सबसे गंभीर और सबसे ज़्यादा जो जिसको कहेंगे सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उसे अभी तक कोई काउंसलर नहीं दिया गया है, कोई एडवाइस नहीं दिया गया, उसे कोई वकील मुहैया नहीं कराया गया जो कि उसकी मदद कर सके। उसने अपील भी की लेकिन कैंसिल कर दी गई वो अपील। 3 महीने से वो भारत का शेर जिसे जेल में बंद कर रखा गया है, जो अपने देश के लिए लड़ रहा था, उसे अभी भी वो कैद में है। उसके इंसाफ के लिए अब देश भर में आवाज उठ रही है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, हर जगह लोग गुहार लगा रहे हैं, हर जगह लोग मांग कर रहे हैं कि विशाल जूत को जल्द से जल्द कैसे भी करके छुड़ाया जाए, क्योंकि विशाल ने कोई गलत काम नहीं किया। अपने देश की इज्जत के लिए, अपनी देश की अस्मिता के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। बाकी खालिस्तानियों के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एक धर्म की आड़ में वो लोग जो कर रहे हैं, जो खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो उन लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं जिनका नाम हम इज्जत से लेते हैं। आज आप किसी पगड़ीधारी सरदार को जब देखते हैं तो इज्जत से देखते हैं, लेकिन इन खालिस्तानियों की वजह से आज हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो सरदारों को भी गलत नज़र से देख रहे हैं, जो तमाम उन सिखों को भी गलत नज़र से देख रहे हैं जो उनके जैसे नहीं हैं। इसलिए हम अपील करते हैं, भारत सरकार से भी अपील करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से भी हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द विशाल जूत को वापस जेल से छुड़ाया जाए, उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, वो जहां पर भी है वहां पर विदेशी दूतावासों से बात की जाए ताकि विशाल को सुरक्षित या तो भारत ले आया जाए या फिर वो जहां पर भी है वहां उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की नजर है जो जब चाहे तब उसे खत्म कर सकते हैं। और ये सब उसने किसी अपने फायदे के लिए नहीं किया था, वो खालिस्तानियों से अपने फायदे के लिए नहीं भिड़ा था, बल्कि वो आपके, हमारे और हमारे देश के सम्मान के लिए भिड़ा था। इसलिए अब ये जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी। हम अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे निभा रहे हैं और आप भी अब इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ कर निभाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विशाल जूत को न्याय मिल सके, उससे वहाँ से छुड़ाया जा सके और सकुशल वापस भारत लाया जा सके, या फिर वो जहाँ पर भी है वहाँ उससे एक अच्छी सुरक्षा प्रदान कराई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।